तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जगदलपुर से हमारे संवाददाता जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जीवानंद, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो यहाँ से केदार कश्यप आते हैं और केदार कश्यप को एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर वन क्षेत्र आता है। जो बस्तर क्षेत्र है वो खुद ही वन क्षेत्र है, वन परिक्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे जंगल है और ऐसे में एक बड़ा विभाग उन्हें दे दिया गया है, वन विभाग एवं जलवायु विभाग। इसे कैसे देखते हैं आप? जी, निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगी, क्योंकि केदार कश्यप जो है आदिवासी युवा नेता है और उनके पहले भी उन्होंने मंत्री रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से मंत्री की जो कार्यशैली, मंत्री का जो जिम्मेदारी वो भली भांति समझते होंगे। लेकिन लंबी अंतराल के बाद जिस तरह से आज मंत्री को विभाग दिया गया है और उनमें से जो बस्तर के जो आदिवासी युवा जो है मंत्री, जो विधायक रहे हैं केदार कश्यप, उन्हें वन मंत्री, जलवायु परिवर्तन और तमाम जो बड़े बड़े उन्हें विभाग दिया गया है। तो निश्चित रूप से बस्तर के लिए ये एक खुशी की बात है, क्योंकि बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो 80% वनाच्छेदित से घिरा हुआ है और वनों को संरक्षित और वनों को किस प्रकार के साहस के रखा जाए, इसे देखते हुए शायद उन्हें वन मंत्रालय दिया गया, क्योंकि बस्तर वनों से घिरा हुआ है। और जहां जलवायु परिवर्तन की बात की जाए, क्योंकि देखिए अगर वन रहेगा तभी वर्षा होगी, तभी जलवायु में परिवर्तन या वो संतुलन हो सकता है। और जिस तरह से लगातार बस्तर में जो अवैध कटाई हो रही है, निश्चित रूप से उसमें अंकुश लगेगी और जो हमारी जो जलवायु जो परिवर्तन आज देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि बस्तर में, अगर बस्तर की बात करें, बस्तर का जो जलवायु है वो छत्तीसगढ़ से अनूठा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बरसात होता था, जब भी अधिक गर्मी होती थी तो यहाँ पर बरसात होती, लेकिन अचानक जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन आया और कहीं ना कहीं जो रेनी सीजन यानी जब मानसून आते कहीं ना कहीं देर से पहुंचते हैं। और यहाँ के गर्मी की बात कर, जो पहले जो बस्तर में जिस प्रकार की एक कश्मीर कहा जाता था, वो आज बस्तर में उतनी गर्मी भी भीषण पड़ती है और ठंड भी कम होने लगा है। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का तो असर बस्तर में देखने को मिला है। कारण यही है कि बस्तर में जिस तरह से जो वन है और जो जंगल है उसको संरक्षित नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों कई प्रकार की खबरें आती है कि बस्तर में अवैध कटाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहूंगे कि जिस प्रकार जो वनों के जो रक्षा की बात की जाए, पिछले सरकार की बात की जाए तो पिछले सरकार के जो वन मंत्री थे वो अब तक बस्तर में उनका दौरा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं बस्तर के जो लोग हैं मायूस रहा है, क्योंकि एक बड़ा मंत्रालय है और वनों को रक्षा की जानी चाहिए। और इसमें अगर मंत्री अगर बस्तर का दौरा ना करे, बस्तर के वनवासियों के साथ बात ना करे, तो कहीं ना कहीं ये मंत्रालय का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो निश्चित रूप से ये केदार कश्यप आदिवासी युवा नेता है और उन्हें वन मंत्रालय सौंपा गया है और इसमें बस्तर वासियों में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस वनों को रक्षा हो सके। जी जीवानंद, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी यहाँ पर केदार कश्यप मंत्री थे, जब भाजपा की सरकार थी तो वो भी यहाँ पर मंत्री थे, इससे पहले भी मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें जल संसाधन विभाग भी दे दिया है, कौशल विकास भी उन्हें मिल चुका है। तो क्या लगता है युवाओं को साधने का भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि कौशल विकास युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। बस्तर से बहुत सारे युवा है ऐसे जो कि कौशल विकास की ट्रेनिंग लेकर आगे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, आगे रोज नए आयाम गढ़ रहे हैं विकास के। और साथ ही सिंचाई की सुविधा, क्या लगता है, इतने सारे डैम है जो कि बस्तर क्षेत्र है, इतने सारे यहाँ पर सिंचाई के लिए नदियां हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर गांव-गांव में सिंचाई पहुंचेगी, जल संसाधन का एक अच्छा उपयोग होगा यहाँ पर इनके मंत्री बन जाने से? की अगर बात की जाए, बीते 15 साल जो भाजपा जब सरकार रही उसमें से वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और पीएचई मंत्री भी रहे हैं और उनकी मंत्री का जो लंबा अनुभव उनमें है। और जिस तरह से आपने सवाल किया कि जहां का जो कौशल विकास योजना के तहत दिया युवाओं को किस तरह से लाभ मिलेगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार के समय जो बाहरी व्यक्ति की भर्ती हो रही है, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब उनके ऊपर एक बड़ी चुनौती है कि बस्तर की जो युवा चेहरा है उन्हें किस तरह के रोजगार दिया जाए और किस तरह। जी जीवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से बता दें, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को उनका विभाग मिल गया है।